मैं डॉक्टर सुनील। आप फेसबुक के माध्यम से मेरे से परिचित हैं। प्रतियोगी जीवन में छात्र एक प्रश्न पर अक्सर चर्चा करते दिखाई पड़ते हैं कि कौन सा पद अच्छा है, किस पद की तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रश्न पर अपने मित्रों से अक्सर बात करते हैं। चूँकि मित्र भी उनके जैसे अनाड़ी होते हैं या कुछ मित्र जो कहीं चयनित हो जाते हैं, लेकिन अनुभव जो किसी पद का होता है उसको पाने के लिए कई साल लग जाते हैं। इसलिए उनके मित्र भी उनकी कोई सहायता नहीं कर पाते हैं और वो इसी दुविधा से जूझते रहते हैं कि किस पद की तैयारी करनी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, एक तो सुखों का किसी पद से कोई नाता नहीं है और दूसरा प्रारब्ध से यह तय होता है कि आप किस पद पर बैठेंगे। महात्मा बुद्ध जो अनीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, उनके जन्म के समय पर पिता शुद्धोधन ने ज्योतिषियों को बुलाया था और उनमें से एक कौंडिन्य ने स्पष्ट कहा था, इसके राजा बनने का कोई कारण नहीं है, यह कपाट खुला बुद्ध होगा। तो जब सब कुछ तय है तो उसमें आपके चाहने से, आपके करने से भी कुछ नहीं होता है। जानकारी आप रख सकते हैं कि हाँ ये पद ठीक है, तो वो जानकारी क्या है वो मैं आपको देता हूँ। पद जो सबसे अच्छा होता है उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जैसे एसडीएम, डीएम या दूसरे। लेकिन क्या आपको पता है कि प्योर एग्जीक्यूटिव कौन होता है? हाँ, हम बताते हैं। प्योर एग्जीक्यूटिव होता है पुलिस। पुलिस बिजली का नंगा तार होता है। अगर आप इसको छुएंगे तो करंट मार देगा। इसलिए जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं या अन्य पदों पर बैठे लोग होते हैं, वो भी पुलिस की इज्जत करते हैं। यही विधायक जब मंत्री बन जाते हैं तो पुलिस के प्रति उनका रवैया दूसरा हो सकता है, लेकिन उनको भी पता होता है कि पुलिस क्या चीज़ होती है। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो प्योर एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है वो होती है पुलिस। इसलिए अगर पावर की बात करनी है तो पुलिस सबसे अच्छी होती है। फिर सुख और शांति की बात होती है तो उसके बाद अध्यापक होता है। उसमें अगर डिग्री कम होती है तो टीजीटी पीजीटी हो सकता है। अच्छा होता है तो डिग्री कॉलेज का हो सकता है, यूनिवर्सिटी का हो सकता है। कुछ लोगों को जो मैं जानता हूँ, मेरे एक प्रोफेसर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वेस्टर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एचओडी थे, पीएन मुट्टू। उन्होंने 2 बार आईएएस का एग्ज़ाम दिया और उनका इंडियन रेलवे सर्विस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो उनका कहना था कि उनके जो फ्रेंड थे वो आईएएस थे, तो वो आईएएस अलर्ट नहीं ले सकते थे, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में आ गए ताकि अपने मित्रों के समकक्ष रहें, 1 क्लास जॉब में रहें। तो उन्होंने आईआरएस को छोड़ दिया। तो इससे पता चलता है कि जो यूनिवर्सिटी का टीचर होता है
हालांकि उसकी पावर ऐसी कुछ नहीं होती जैसी एसटीएम की होती है या डीएम की होती है, लेकिन वो अपने में संतुष्ट रहता है। ग्रेड पे के मामले में उसका ग्रेड पे 6000 का होता है और आईएएस का ग्रेड पे 5400 का होता है। इस तरह ग्रेड पे के मामले में डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो अध्यापक होता है वो अपने में अच्छा होता है। और पावर की जो भूख होती है वो तो मिटती नहीं है। मान लो कोई एसटीएम हुआ, कोई डीएम हुआ, तो कब तक अपने पद पे रहेगा। ये भी जब फील्ड की सर्विस होती है तभी पावर होती है। मान लीजिए कोई आईएएस हुआ और सचिवालय में जाके बैठ गया, तो क्या पावर उसकी डीएम के बराबर होती है। तो फर्क पड़ जाता है। अब आप एक उदाहरण से समझ लीजिए, जब औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया था तो पूछा था तुम्हारी कोई इच्छा है, तो शाहजहाँ ने कहा था कि मुझे खाने में चने का आटा देना और कुछ छात्र भेज देना, मैं उन्हें पढ़ाना चाहता हूँ। तो औरंगजेब ने कहा अभी बादशाहत गई नहीं, छात्रों को पढ़ाना चाहते हो जिससे उन पर रौब गालिब कर सको। तो समझ गए होंगे आप कि जो अध्यापक होता है उसके जो विद्यार्थी होते हैं, उसके जो शिष्य होते हैं, वो उसका साम्राज्य होता है, उनको वो बनाता है। अब कुछ लोग यूट्यूब पर यह कहने में लगे हुए हैं कि समीक्षा अधिकारी से बड़ा कोई पद नहीं है। ज़रा उनसे पूछिए कि समीक्षा अधिकारी क्या होता है, क्या करता है, कौन उसको जानता है। सचिवालय की परिधि के बाहर कोई उसे जानता है? वो किसी के लिए कुछ कर सकता है? लोगों से उसका संवाद नहीं। तो जो हमने कहा कि एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसकी तो कुछ भी नहीं है, लोगों तक से उसका संपर्क नहीं है। एक अध्यापक जो यूनिवर्सिटी में होता है, डिग्री कॉलेज में होता है, स्वतंत्र व्यक्तित्व रखता है, स्वतंत्र विचार रखता है, जो सोचता है दिन में, रात में जो स्वप्न देखता है उन्हें अपने छात्रों में दे सकता है। समीक्षा अधिकारी क्या करेगा? उसका जीवन तो एक उस पाइप की तरह है जिसमें पानी बहता रहता है और फिर आपने देखा होगा उस पाइप के अंदर काई जम जाती है और वो पाइप बंद हो जाता है। फिर आपको उस पाइप की सफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मानव जीवन श्वास लेता है, अगर उसमें चिंतन नहीं होगा, विचार नहीं होंगे तो कैसा जीवन होगा। तो ये कहना नहीं है कि समीक्षा अधिकारी का पद अच्छा नहीं है, लेकिन वो जो ये कहते हैं कि यही पद सबसे अच्छा है वो गलत कहते हैं, वो आपको भ्रमित करते हैं। अगर आपको समीक्षा अधिकारी बनना है तो प्राइमरी टीचर से भी अच्छा होता है जिनका रुचि होती है। लेकिन जो कहते हैं कि समीक्षा अधिकारी अच्छा होता है, तो फिर आप समीक्षा अधिकारी होने के बाद आप पीसीएस के दूसरे एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो? लोगों को क्यों नहीं बताते हो कि हाँ हम दूसरे एग्ज़ाम दे रहे हैं? सारे समीक्षा अधिकारी जो कहीं बैठे हैं और ओवर एज नहीं हुए हैं, सारे एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहे वो पीसीएस का कोई दूसरा एग्ज़ाम हो। इसलिए भ्रमित मत होइए। प्योर एग्जीक्यूटिव पावर तो पुलिस की होती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की पोस्ट है, एसटीएम हो गया या दूसरे विभाग हो जाते हैं, किंतु इनकी तुलना आप डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मत करिए। वो जो पोस्ट होती है डिग्री कॉलेज की, वो एक अलग चीज़ होती है, उसका अपना मज़ा होता है, उसमें आप अपना जीवन जीते हो,
आप किसी के नौकर गुलाम नहीं होते हो। स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, स्वतंत्र विचार होते हैं। उसकी किसी से तुलना मत करिए। अभी यूपीएसआई की भर्ती आई हुई है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे दरोगा है, हम नहीं भरेंगे, हम तो डीएसपी बनेंगे। तो हम उन्हें बता दें अभी आपकी उम्र कच्ची है। इस बात को समझिए कि पुलिस विभाग में जो हमने बताया आपको प्योर एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, उसमें जो सुप्रीम पावर होती है वो किसी आईपीएस की नहीं होती, वो कोतवाल की होती है। हमारे पिताजी कोतवाल रहे, हमने उस पावर को देखा है। सीओ भी आता है तो कहता है गुरु मेरी एफआईआर लिख लो। पिताजी कहते हैं किस चीज़ की लिख लें एफआईआर तुम्हारी? कहता है गुरु घर में चोरी हो गई। कहते हैं पहले जांच होगी फिर एफआईआर लिखी जाएगी। तो अगर कोतवाल ईमानदार होता है, पहली बात तो किसी से दबता नहीं है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। ईमानदारी एक अलग चीज़ होती है। पहली चीज़ तो पुलिस, और उसमें भी ईमानदार। पुलिस कौन हुआ? मंगल। और ईमानदार शनि, गुरु। तो वो चीज़ दूसरी होती है, उसको आप कल्पना भी मत करिए। कोतवाल की जो पावर होती है वो ऑन द स्पॉट जो चाहे वो कर सकता है। तो जो एसआई की भर्ती निकली है इसको आप भरिए, मेहनत करिए और अपना करैक्टर अच्छा रखिए। उससे क्या होगा कि आपका प्रमोशन अच्छा होगा। जिस उम्र में आप डीएसपी बनने का सोचेंगे, लगभग 38 साल 40 साल, और आप एसआई हो जाते हैं जल्दी उम्र में 24 साल, तो आप प्रमोशन से अपने आप सीओ बन जाएंगे। और ये जो आप सीओ बनेंगे और वो जो डायरेक्ट सीओ होता है, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। वो कह सकता है कि मैं डायरेक्ट हूँ, लेकिन उसे कानून का ज्ञान नहीं होता है। जो एसआई से होता है उसे एक एक चीज़ की जानकारी होती है, और पुलिस में यही जानकारी काम आती है। जानकारी जितना होती है व्यक्ति उतना मजबूती से काम करता है। इसलिए इन बातों को छोड़िए कि कौन सा पद छोटा है कौन सा पद बड़ा है। जहाँ आपको बैठना है वो पद तय है, वहाँ आप बैठेंगे। जानकारी के लिए बता दिया है। और भ्रमित नहीं होना है कि कोई कहता है समीक्षा अधिकारी बढ़िया है तो बस उसी को लक्ष्य बना लिया। दरोगा छोटा है तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। अगर आयु सीमा है और एग्ज़ाम दे सकते हैं तो एसआई बनिए। पुलिस से ज़्यादा समाज सेवा आप किसी भी नौकरी में नहीं कर सकते हैं। पुलिस से ज़्यादा समाज सेवा आप किसी नौकरी में नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इज्जत आपको किसी नौकरी में नहीं मिल सकती है। नेता के साथ भी जब तक कोई गनर नहीं होता है, उसे कोई पहचानता नहीं है, तो वर्दी एक अलग चीज़ होती है। तो एसआई को भरिए, मेहनत करिए। इंस्पेक्टर सीओ बनते देर नहीं लगेगी अगर ईमानदार रहेंगे। अब घूसखोर हो जाएंगे, अब आप ये कहेंगे कि कहाँ प्रमोशन होता है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। सिपाही भी सीओ होते हैं, ईमानदार हों। और सीओ अगर भ्रष्ट हो जाए तो सीओ से ही रिटायर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप डीएसपी हो जाएंगे तो आईपीएस हो जाएंगे। ऐसे भी डीएसपी हैं जो आईजी तक हो जाते हैं, ईमानदार रहते हैं। और ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो ईमानदार होते हैं तो सिपाही से सीओ बन जाते हैं। तो भर्तियां बड़ी मुश्किल से आती हैं। एसआई की भर्ती आई हुई है तो ये छोड़ के कि हम तो आईएएस ही बनेंगे, एसआई को
भर दीजिए, मेहनत करिए, पद बहुत अच्छा है। डायरेक्ट सीईओ बनेंगे, एसआई बन जाएंगे तो फील्ड का अनुभव लेंगे, और फिर सीईओ बनेंगे तो मज़ा भी दूसरा आएगा। जो डायरेक्ट सीईओ होता है उसे कुछ पता नहीं होता है, वो बस एसपी और कोतवाल के बीच में घूमता रहता है, रिटायर हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि पुलिस क्या चीज़ होती है। पुलिस का जो मेरुदंड होता है वो एसआई होता है, फिर कोतवाल होता है। कोतवाल से ज़्यादा पावर, प्योर एग्जीक्यूटिव पावर किसी की नहीं होती है। फेसबुक पर आप मुझे डॉक्टर सुनील हिंदी में लिखकर सर्च कर सकते हैं, और मेरा एक ग्रुप है जन्म कुंडली, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी आगे भी अपनी बात आपसे कहते रहेंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर सुनील, जय श्री कृष्ण।